तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, भूगोल की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में। तो इससे रिलेटेड आज हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अर्थव्यवस्था का हमारा सारा क्लास जो है वो कवर करा दिया जा चुका है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारा प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था और हिस्ट्री का क्लास अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने अभी तक ज्योग्राफी के क्लास यानी भूगोल के क्लास हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के। तो भारत के किस भाग में जो है छोटा नागपुर पठार का विस्तार है? सही आंसर है उत्तर पूर्वी भाग। छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। नेक्स्ट जो कथन दिया है कथन, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है। तीसरा कारण क्या है? कारण है झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो ये कथन तथा कारण दोनों ही सही हैं तथा कारण तथा कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है। तो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 760 मीटर। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? झारखंड राज्य की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? सही आंसर है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जो है झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है, सम्मेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो सम्मेद शिखर जो है जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, वो किस पहाड़ी पर अवस्थित है? सही आंसर है पारसनाथ की पहाड़ी। सम्मेद शिखर जो है पारसनाथ की पहाड़ी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, सम्मेद शिखर की ऊंचाई मीटर में, यहाँ पे मीटर में ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों? मीटर में बोला है। सम्मेद शिखर की जो ऊंचाई है मीटर में कितनी है? सही आंसर है 1365 मीटर। सम्मेद शिखर की ऊंचाई मीटर में 1365 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1365 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्मेद शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? यहाँ पे फीट में पूछा है। सम्मेद शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? तो सही आंसर है 4478 फीट। 4478 फीट। नेक्स्ट है, पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पाठ का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों समतल जमीन। पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? समतल जमीन। पाठ का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन। नेक्स्ट है, झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो झारखंड की जो पाठ क्षेत्र है उसकी भौगोलिक आकृति त्रिभुजाकार है। झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति जो है त्रिभुजाकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पाठ क्षेत्र का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? टाण कहलाता है। पाठ क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? टाण कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पाठ क्षेत्र का निचली भाग को क्या कहा जाता है? तो पाठ क्षेत्र का निचली भाग दोन कहलाता है। ऊपरी भाग टाण, निचला भाग दोन। ऊपरी भाग टाण, निचला भाग दोन कहलाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से वो औसत ऊंचाई कितनी है? क्या पूछा गया है? झारखंड के पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? सही आंसर है 900 मीटर। झारखंड के पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है? तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ कौन सा है? सही आंसर है नेतरहाट पाठ। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ कौन सा है? नेतरहाट पाठ। नेक्स्ट है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाठ कौन सा है? क्या पूछा है? झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाठ है वो कौन सा है? सही आंसर है गणेशपुर पाठ। झारखंड का पहला ऊंचा पाठ नेतरहाट पाठ, उसके बाद आता है गणेशपुर पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड पाठ क्षेत्र से संबंधित है? कौन सी पहाड़ी जो है झारखंड के पाठ क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर है सानू पहाड़ी और सारवा पहाड़ी। ये दोनों ही पहाड़ी जो है पाठ क्षेत्र से संबंधित है। कौन कौन? सानू पहाड़ी और सारवा पहाड़ी जो दोनों ही है वो पाठ क्षेत्र से संबंधित है। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को लाइक करें दोस्तों और अपने साथ शेयर भी करें। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी पाठ क्षेत्र से निकलती है? तो वो कौन सी नदी जो है पाठ क्षेत्र से निकलती है? सही आंसर है शंख नदी। शंख नदी जो है पाठ क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट है, रांची पठार की आकृति है। तो रांची पठार की आकृति कैसी है? सही आंसर चौकोर। रांची पठार की आकृति चौकोर है। नेक्स्ट है, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है? तो वो कौन सी जलप्रपात है जिनका जो निर्माण है रांची पठार की नदियों से निकलने वाली नदियों से होता है? सही आंसर है
जोन्हा जलप्रपात, हुंड्रू और दसम, ये तीनों ही जलप्रपात ऐसी जलप्रपात हैं जो रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऊपरी हजारी पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस पठार की समुद्र तल से ऊंचाई 2000 मीटर है। तो ये जो कथन दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन कौन सा कथन सत्य है, तो कौन कौन सा कथन है, तो इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ है। ऊपरी हजारीबाग का पठार जो है वो रांची पठार के समानांतर है। और दूसरा सही कथन है दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार क्या हुआ है, भूतल में रांची पठार से अलग हो गया है। क्या हो गया है, दामोदर नदी के कटाव के कारण, दामोदर नदी के कटाव के कारण यह जो पठार है वो भूतकाल में मतलब पहले पिछले रांची पठार से पृथक हो गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निचला हजारी पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे क्या पूछा है, सत्य है पूछा है। तो दिया हुआ इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है, तो बिल्कुल सही है। जो निचला हजारीबाग का पठार है वो क्या है, हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है। दूसरा कथन दिया इस पठार को बाह्य पठार भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। निचला हजारीबाग पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है। तीसरा कथन दिया है गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र में ही अवस्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। गिरिडीह का जो पठार है वो निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र में ही अवस्थित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है। तो वो कौन सी नदी घाटी है जिसका संबंध गिरिडीह के पठारी क्षेत्र से है। सही आंसर है बराकर नदी घाटी। बराकर नदी घाटी का संबंध गिरिडीह के पठारी क्षेत्र से है। बराकर नदी घाटी का संबंध गिरिडीह के पठारी क्षेत्र से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। तो कौन सा है, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। सही आंसर है बराकर नदी घाटी। पारसनाथ की पहाड़ी जो है बराकर नदी घाटी के निकट अवस्थित है। नेक्स्ट है झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो झारखंड का जो निचला हजारीबाग का पठार है वो किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। सही आंसर है पायरोक्सी ग्रेनाइट। झारखंड का जो निचला हजारीबाग पठार है वो पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में है। तो किस जिले में नहीं है, क्या पूछा गया है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में जो है राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार नहीं है। तो कहाँ कहाँ पे है, तो दुमका में है, देवघर में है, साहिबगंज में, इन तीनों में है, कोडरमा में नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग है। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है, 2000 वर्ग किलोमीटर। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है, 2000 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो राजमहल पहाड़ियों में जो नुकीली पहाड़ियां मिलती है उसको किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। सही आंसर है टोंगरी। सही आंसर है टोंगरी। जो नुकीली पहाड़ है राजमहल पहाड़ियों में उसको टोंगरी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में गुम्बदा नुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर है दोस्तों डोंगरी। जो गुम्बदा नुमा पहाड़ियां हैं उसको डोंगरी कहा जाता है। जो गुम्बदा नुमा पहाड़ियां उसको डोंगरी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्या पूछा गया है, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया यह मैदानी क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, चाईबासा का जो मैदान है वो क्या है, पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दूसरा कथन दिया है चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा है। तो बिल्कुल सही है, चाईबासा का जो मैदान है उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा हुआ है। तीसरा कथन दिया है चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कुल्हान पहाड़ी से घिरा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में ये तीनों ही कथन सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है तस्तरी नुमा बारहवीं का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है। क्या पूछा गया है, जो तस्तरी नुमा जो है बारहवीं का मैदान है वो झारखंड के किस क्षेत्र का जो है हिस्सा है। सही आंसर है पाट क्षेत्र। जो तस्तरी नुमा बारहवीं का मैदान है वो पाट क्षेत्र का हिस्सा है। अगला अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न कथनों में सही है। तो निम्न कथनों में कौन सा सही है वो बताना है। तो पहला कथन दिया है तैमारा नामक घाटी रांची में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, तैमारा नामक घाटी कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है। नेक्स्ट है भागविल्ला घाटी पश्चिमी सिंहभूम, कहाँ भागविल्ला घाटी जो पश्चिमी सिंहभूम में है
रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है कोलवा पहाड़ी चतरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है। कोलवा पहाड़ी जो चतरा में अवस्थित है, कोलवा पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है? चतरा में अवस्थित है। उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्न कथनों में सही है। क्या पूछा गया? निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो पहला कथन दिया है दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम जो है नगड़ी, रांची तथा मुहाना ब्राह्मणी नदी राउरकेला है। तो बिल्कुल सही है। दक्षिणी कोयल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है? रांची के नगड़ी में है। तथा मुहाना कहाँ पे है? ब्राह्मणी नदी जो है राउरकेला में है। दूसरा दिया इस सहायक नदी उत्तरी कारो, यहाँ पे दोस्तों सही कर लें, यहाँ पे उत्तरी कारो होगा। तो उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो है। तो जो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कौन कौन सी है? उत्तरी कारो है, उत्तरी कारो है और दक्षिणी कारो है। तीसरा कथन दिया है इसका अपवाद क्षेत्र जो है लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम और रांची है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कनहर नदी, कौन सी नदी के बारे में बात हो रहा है? कनहर नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिया है इस नदी का उद्गम जो है खुदिया पठार जसपुर छत्तीसगढ़ है और मुहाना जो है सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो ये बिल्कुल सही है। कनहर नदी के बारे में जो उसका जो उद्गम कहाँ से हुआ है? खुदिया पठार जसपुर छत्तीसगढ़ से हुआ है। और उसका जो मुहाना है वो कहाँ पे जाके मिलती है? सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मिलती है। नेक्स्ट है इस नदी पर गुरसेंधु, बलचौरा तथा सुखलदरी जलप्रपात स्थित। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। कनहर नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? सबसे पहले तो गुरसेंधु, उसके बाद बलचौरा और सुखलदरी, जो ये तीनों जलप्रपात कहाँ पे है? कनहर नदी पर है। तीसरा कथन दिया है गढ़वा जिले के बनराडी में गांव में इस नदी पर कनहर जलाशय योजना प्रस्तावित है। तो बिल्कुल सही है। गढ़वा जिला का जो बनराडी गांव है उसमें क्या है? कनहर नदी पर जलाशय बनाने की योजना का प्रस्ताव है। और चौथा कथन दिया है यहाँ छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनने का प्रस्ताव। तो ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से क्या बनेगा? एक बैराज बनाने का प्रस्तावित है। तो उपरोक्त जो सभी कथन है वो सत्य हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। तो थैंक यू दोस्तों। होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक और दोस्तों के बीच शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।